10 अप्रैल 1912 को उस समय के दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित जहाज आरएमएस टाइटैनिक को विदा करने के लिए साउथहैम्पटन बीच पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सबसे महंगे फर्स्ट क्लास पार्लर टिकट की कीमत $4,350 थी, जो आज के हिसाब से लगभग $70,000 है। लेकिन वहां से निकलने के बस 5 दिन बाद जहाज को अटलांटिक महासागर ने निगल लिया। तो चलिए रिवाइंड करते हैं और पीछे चल के देखते हैं कि असल में उस भयानक रात में क्या हुआ था। कैप्टन जहाज के पहले सफर के लिए एक स्पीड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे और जल्दी पहुंचना चाहते थे। ऐसा माना जा रहा था कि वो जहाज डूब ही नहीं सकता, इसलिए वो फुल थ्रॉटल के साथ गहरे आर्कटिक में चले गए। आइसबर्ग को देखने के बाद क्रू ने जहाज को दूर हटाने और टक्कर से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइटैनिक बहुत तेजी से चल रहा था और आइसबर्ग ने जहाज के किनारे को तोड़ दिया, जिससे हल में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। ये एक कंटिन्यूअस दरार नहीं थी और कई जगहों पर डैमेज हुआ था। कुल मिलाकर डैमेज लगभग 300 फीट के एरिया में फैला हुआ था। लेकिन जहाज के डिजाइनर्स ने इसे टकराव की संभावना के लिए तैयार किया था और जहाज के दोनों तरफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को जोड़ा था, जो कि बफर जोन की तरह काम करते। इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स के ब्रीच होने के बाद भी जहाज तैरता रहता, लेकिन क्योंकि आइसबर्ग ने टाइटैनिक की साइड को तोड़ दिया था, इससे 6 कंपार्टमेंट्स में छेद हो गए थे। कंपार्टमेंट्स सभी डेक्स की कुल ऊंचाई तक एक्सटेंड नहीं किए गए थे और उन्हें ऊपर से सील नहीं किया गया था। यही वजह है कि जब 4 से ज्यादा भर गए तो पानी बल्क हेड्स के ऊपर पहुंच गया और बचे हुए कंपार्टमेंट्स में भर गया, जिससे जहाज समुद्र में डूब गया। इसे इस तरह सोचें जैसे एक आइस क्यूब ट्रे में से पानी छलक रहा हो। लेकिन क्या होता अगर टक्कर आमने सामने की होती, तो क्या वो तब भी डूब जाता? जहाजों को यह ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि उनके साथ दुर्घटना हो सकती है और ज्यादातर जहाजों में बो में कोलिजन बल्क हेड्स होते हैं। सबसे बढ़कर ये आपकी कार के बम्पर या क्रम्बल जोन की तरह है। ये एक सेफ्टी फीचर है जो एक डायरेक्ट हिट को सह सकता है। बो कुछ इम्पैक्ट अपने ऊपर ले सकता था और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सामने से टकराता तो केवल 2 से लेकर 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में ही पानी भरता। तो थियोरी में टाइटैनिक शायद नहीं डूबता और ये बहुत धीमी रफ्तार से अपनी मंजिल तक तैरना जारी रख पाता। हालांकि टक्कर का फोर्स बहुत ज्यादा रहा होगा। भले ही उस फोर्स की वजह से पैसेंजर्स घायल हो जाते, लेकिन वे अटलांटिक के बर्फीले पानी में जाने पर मजबूर होने के बजाय दूसरे जहाज़ों द्वारा बचाए जाने का इंतजार करने के लिए जहाज पर रुके रहते। फिर भी टाइटैनिक के डिजाइनर्स में से एक एडवर्ड विल्डिंग ने सुझाव दिया कि इंपैक्ट का फोर्स असल में इतना ज्यादा नहीं हो सकता था। उन्होंने ब्रिटिश इंक्वायरी को बताया कि बहुत से लोगों ने टक्कर को महसूस ही नहीं किया और उनका मानना था कि अगर जहाज आइसबर्ग से सीधे टकराता तो जहाज नहीं डूबता। जहाज को सभी कंपार्टमेंट्स के बीच रिमोटली ऑपरेट होने वाले वाटर टाइट दरवाजों के साथ डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी बाढ़ से जल्द निपटा जा सके। क्योंकि टाइटैनिक में साइड की टक्कर से 6 ब्रीचेस हुई थी और ये इतनी जल्दी हुआ था कि दरवाजों को सील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय तक इसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। जहाज में तुरंत पानी भरने लगा। लगभग 7 टन प्रति सेकंड की दर से पानी अंदर आने लगा, जो कि इसे पंप करके निकालने से 15 गुना तेज था। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधे टकराता तो वो बच सकता था, लेकिन इस आइडिया के साथ कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहले कोलिजन बल्क हेड्स को किसी दूसरे जहाज के साथ क्रैश होने से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि एक जायंट आइसबर्ग के साथ। अगर 2 जहाज टकराते तो दोनों के बल्क हेड्स इंपैक्ट का कुछ असर अपने ऊपर ले लेते, इंपैक्ट को शेयर करते और शायद मुमकिन होता कि वे तैरते रहते। लेकिन आइसबर्ग स्थिर होता है, जिसका मतलब है कि टाइटैनिक टक्कर की ज्यादातर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता। अगर टाइटैनिक सीधे टकराता तो इसकी रफ्तार के कारण इंपैक्ट पूरे जहाज पर पड़ता।
जरा सोचिए कि एक 46,000 टन का जहाज लगभग 20 समुद्री मील की रफ्तार से जा रहा है। किसी पॉइंट पर यह एक आइसबर्ग से टकराता है जिसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा हो सकता है। इस टक्कर से एक पावरफुल फोर्स पैदा होता जिससे जहाज को भारी नुकसान होता। ये मुमकिन है कि सीम्स टूट जाती, सीढ़ियां नीचे गिरने लगती और पूरे जहाज पर रिवेट्स फटकर खुलने लगते। इस सबसे और भी ज्यादा कंपार्टमेंट्स में बाढ़ आ जाती। इससे टाइटैनिक कुछ घंटों के बजाय बस कुछ ही मिनटों में डूब सकता था। लेकिन ये तो सिर्फ आइसबर्ग की टिप है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका सबसे बड़ा हिस्सा पानी के भीतर छिपा है। इसलिए अगर टाइटैनिक सीधे सीधे ट्रैवल कर रहा होता तो ये मुमकिन है कि वो पहले आइसबर्ग के उस हिस्से से टकराता जो पानी के नीचे था, जिसके कारण ये अपने रास्ते से हट जाता। एक आइसबर्ग से टकराना ईंट की दीवार से टकराने जैसा नहीं है। इस केस में पानी के नीचे की बर्फ ने जहाज के निचले हिस्से को तोड़ दिया होता और साइड्स को डैमेज कर दिया होता। आइसबर्ग भी फ्लैट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। अगर एक फ्लैट कोलिजन हुआ होता तो जहाज बच सकता था, लेकिन आइसबर्ग कई साइज और शेप में आते हैं, डोम से लेकर वेजेस तक। टाइटैनिक को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई स्टील की भी स्टडी की गई है और टेस्ट से पता चलता है कि मेटल आज इस्तेमाल होने वाली स्टील से लगभग 10 गुना ज्यादा ब्रिटल था। जहाज जब बना था तब हमें नहीं पता था कि कम टेम्परेचर का स्टील पर क्या असर होता है। जहाज बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पुरानी स्टील जमा देने वाले टेम्परेचर का सामना करने पर मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती है। टाइटैनिक के हल प्लेट्स के मिले हुए टुकड़ों से पता चलता है कि टक्कर से हल टूट गया था। आमने सामने टकराने से भी इसका रुकना बहुत गंभीर और अचानक होता, इसलिए भले ही जहाज डूबता नहीं फिर भी बड़ी समस्याएं होती। सोच के देखें कि जब आप अचानक अपनी कार का ब्रेक लगाते हैं या जब आप आइल से जा रहे होते हैं और बस रुक जाती है तो आपको आगे की ओर धक्का सा लगता है। पैसेंजर्स जहाज पर इधर उधर गिर जाते और क्योंकि क्रैश रात में हुआ था, ज्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए वो किसी भी तरह के इम्पैक्ट के लिए ठीक से तैयार नहीं हो पाते। इससे जहाज पर सवार ज्यादातर लोगों को चोटें आती। जहाज पर सामने की तरफ वाले लोगों के लिए ज्यादा बुरा होता, जहां ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर्स, ग्रीसर्स और इंजीनियर्स के रहने की जगह थी। भले ही पैसेंजर्स और ऑफ ड्यूटी क्रू अपने बिस्तर से गिर जाते, फिर भी ओरिजिनल सिनेरियो के मुकाबले बहुत ज्यादा लोग बच जाते। कई जहाजों की आमने सामने की टक्कर हो चुकी है और वे वापस किनारे पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि टाइटैनिक के पास असल में 2 सिस्टर शिप थे। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ब्रिटानिक और ओलंपिक नाम के जहाज भी बनाए थे। एडवर्ड जे स्मिथ की कप्तानी में, जो बाद में टाइटैनिक को संभालेंगे, ओलंपिक ने जून 1911 में अपना पहला सफर शुरू किया, लेकिन इसकी सिस्टर शिप की तरह ही डिजास्टर बस होने ही वाला था। ये अपने 5वें कॉमर्शियल वॉयज पर ओलंपिक रॉयल नेवी के जहाज HMS हॉक से टकरा गया। जहां ओलंपिक की साइड को नुकसान पहुंचा, वहीं हॉक सामने से एक दूसरे जहाज से टकरा गया। टक्कर से हॉक का बो पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन क्योंकि जहाज में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, ये इंपैक्ट से बचने में कामयाब रहा और मरम्मत के लिए सुरक्षित किनारे पर लौट आया। एक और केस स्टडी है SS एंड्रिया डोरिया की, जो एक इटालियन ओशन लाइनर था जिसने 1956 में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। टाइटैनिक की तरह एंड्रिया डोरिया अपने 101वें सफर पर न्यूयॉर्क शहर के लिए जा रहा था जब दुर्घटना घटी। 25 जुलाई को जहाज 524 फीट स्वीडिश पैसेंजर लाइनर स्टॉकहोम से टकरा गया। स्टॉकहोम ने जहाज को सामने से टक्कर मारी, लेकिन इंपैक्ट का पॉइंट एंड्रिया डोरिया की साइड पर था। स्टॉकहोम का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन इंपैक्ट इसके हल पर हुआ था, इसलिए ये बचने में कामयाब रहा। हालांकि साइड पर टक्कर लगने के कारण एंड्रिया डोरिया जहाज डूब गया। तो ये केसेस बता सकते हैं कि शायद टाइटैनिक बच गया होता अगर ये आइसबर्ग से सीधे टकराता।
लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि टाइटैनिक पूरी रफ्तार से इससे टकराया था, जबकि ओलंपिक और एंड्रिया डोरिया दोनों धीमी रफ्तार से जा रहे थे।